दक्षिण दिशा का जो मालिक है, दक्षिण दिशा का जो आधिपत्य स्थापित करने वाला है, वो यमराज है। और यमराज पर भी अगर कोई आधिपत्य स्थापित कर लेता है तो वो यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना है। यमराज की धर्मपत्नी का नाम धुमोरना। अगर कोई दक्षिण दिशा पर आधिपत्य है यमराज का, यमराज पर आधिपत्य है धुमोरना का, यमराज की पत्नी का, एक काम करो, तुम्हारे पति को अगर बचाना है तो इतने में तो पति को अगर बचाना है तो बस धुमोरना का स्मरण करा जाए। अब मालूम पड़ा, सूचना मिल गई कि बेटा तो मर गया, जिसके लिए अनुष्ठान करा था, जिसके लिए पूछ रही है, वो मर गया, शव पड़ा है। शव के पास गई नहीं, बहू भी नहीं गई, मां भी नहीं गई, शिव अर्चना, धुमोरना का स्मरण करा। शंकर भगवान के शिवलिंग पर काली तिल चढ़ाना प्रारंभ करी, धुमोरना सामने आकर खड़ी हो गई। हे नारी, क्या चाहिए तुमको? पति के प्राण, बेटे के प्राण। कार्तिक मास की कथा है। बेटे के प्राण चाहिए, वो कहती है मुझे पति के प्राण चाहिए। धुमोरना कहती है उन्हें हुआ क्या है? अब इन दोनों के पास सूचना आई ना आई कि पति मर गया, पर ये अपनी साधना को नहीं छोड़ी। धुमोरना से कहती है मेरे पति के 18 वर्ष की आयु दी है, वो मरने वाला है। धुमोरना ने कहा अगर वो मर गया हो तो मान लो मर गया हो तो। यमराज की पत्नी धुमोरना कहती है तुमने मेरी और शिव की आराधना करी है, मैं दक्षिण दिशा की महारानी हूं, चिंता ना करिएगा, मैं दक्षिण का मार्ग रोक दूंगी, क्योंकि पहली स्त्रियां मिली जिसने मेरा आराधना करी। दुनिया के लोग यमराज को मनाते हैं, शनि महाराज को मनाते हैं, बृहस्पति को मनाते हैं, सब देवताओं को मनाने में लगे रहते हैं, पर पहली तुम मिली जिसने शंकर के कहने पर मेरी आराधना करी है। वचन देती हूं, जाओ, तुम्हारे आंगन में जो काला कम्मल पड़ा हो, लोहे का सामान पड़ा हो, यमराज जब बंदी बनाने के लिए यमदूत आएंगे, वो सामान अगर रखा हुआ दिख गया तो वो लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने वचन दिया था उनको। रख दो उसके सिराने पर। दौड़ी बहू, दौड़कर लोहे का जो सामान पड़ा था उसमें कम्मल रखकर 5.25 किलो अनाज धरकर पटक दिया, और आराधना में धुमोरना की आ गई। मरा हुआ पति, गरुड़ पुराण कहती है जब प्राण छूटते हैं, प्राण छूटने के 3 दिवस तक जीवात्मा एक एक पहलू से आत्मा जब निकलकर जाती है तो एक पृथ्वी के आकर्षण से जब दूर होती है तो उसमें 3 दिन लगते हैं। अब धुमोरना ने जो रगवाया, यम के दूत लेकर जा रहे थे तो हाथ से वो जीवात्मा वापिस छूट गई। छूटने का कारण पूछा यमदूतों ने, हुआ क्या? तभी एक यमदूत बोला, नीचे लोहे का पात्र और काला कम्मल और 5.25 किलो अन्न का भाग रखा है। अर्थात यहाँ पर धुमोरना देवी ने कहा था अगर कोई यमदूत इसको देखकर भी उठाकर लाएगा तो उसके भी प्राणों को छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने प्राण वापिस दे दिए, प्राण वापिस। केवल एक इन्हीं के प्राण शंकर जी ने वापिस नहीं कराए। अगर ये जीवित रहे तो प्राण बचा ले। राजा श्वेत यम के दूत बंदी बनाने के लिए आ गए थे, उनको भगा दिया। मृत्यु देवी आ गई, मौत को मार दिया। यमराज आ गया, उसको मार दिया। तब क्रोध में सूर्य भगवान को चिंता लगी कि बताओ मेरा बेटा मर गया, मेरा पुत्र,
शंकर भगवान ने कहा अगर मृत्यु लोक में आना है लेने के लिए तो मेरी आज्ञा के बिना नहीं आ सकते। बहुत कठिन है। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 जो वार रहते हैं, इन वार में प्राण जो छूटे हुए हैं, निवेदन है अपने द्वारा जो व्रत किया जाता है, उस व्रत जिस वार का होता है, ना जाने कब हमारे प्राण कौन से वार को छूटे, किसको मालूम है साहब। अपना कर्म खुद कर कर चलो, जिससे वो 3 दिन का सुख का भोग उस देवता के साथ हमको मिले, हमें प्राप्त। स्मरण करते चलो। और जब स्मरण करते हुए चलेंगे, भजन करते हुए चलेंगे, आप रूप अपना जीवन सवारते हुए चलो, वो जीवन का सुख होगा। मृत्यु को भी शिव की आराधना से जीता जा सकता। महाराज, दिन पल घड़ी समय नक्षत्र सब शिव का दिया हुआ है, केवल शंकर का, शंकर के सिवाय किसी का नहीं। सूर्य नारायण भगवान तप कर रहे हैं, सबसे निवेदन किया था सूर्य देवता ने, पर शिव से निवेदन नहीं करा था। तब माघ महीने की सप्तमी के दिन जब कोई आया नहीं, तब भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव आए। सूर्य देवता से कहा मांगो। देव कार्य में जो जाना होता है, कोई पुकारता है तो हमारा जाना नहीं होता, धीमा धीमा चलना होता है। कैसे जाए? क्या चाहते हो? शंकर भगवान से सूर्य देवता ने कह दिया कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिस पर मैं झट पुण्य करने वालों के करीब में पहुंच जाऊं। बहुत ध्यान देना महाराज, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि एक ऐसी तिथि है जिसके शरीर पर फोड़े फुंसी हो जाते हों, या वो एक कौन सी बीमारी हो जाती जिसको लोग कहते हैं क्या, खाल निकलने लगते हैं शरीर में से, सोराइसिस क्या बोलते हैं उसको, है ना, सोराइसिस ही बोलते हैं ऐसा कुछ। शरीर में से जो फुकड़ी निकलने लगती है, खाल निकलने लगती है। महाराज, चर्म रोग हो, शरीर में से कहीं पानी निकल रहा हो, कहीं फुंसियाँ हो रही हो, फोड़े पड़ रहे हों, कहीं दाग धब्बे पूरे शरीर पर हो रहे हों, महाराज माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान शंकर सूर्य देवता को रथ पर बिठा रहे हैं पहली बार। सूर्य नारायण को जो रथ मिला था वो इसी दिन मिला था। शास्त्र कहता है जहां शिव पंचायत हो, कई लोग कहते हैं जहां कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, पार्वती जी हैं, शंकर जी हैं, ये शिव पंचायत है। नहीं, शिव पंचायत में कार्तिक नहीं आते। जहां शिव पंचायत हो, सूर्य नारायण शिव पंचायत में आते हैं, पार्वती मैया, गणेश जी, मेरे भगवान नारायण, भगवान शिव, ये शिव पंचायत के अंतर्गत आते हैं।
बहुत कम मंदिर होते हैं पृथ्वी पर जहाँ शिव पंचायत होती है, पर आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कहीं शिव पंचायत मंदिर हो, शिव पंचायत विराजमान हो, तो एक लोटा पानी उसमें शमी वृक्ष को, फिर जान लो, कई लोग कई शमी के पत्ते का फोटो है ना, शमी का जो ये पौधा है, शमी के जो पत्ते हैं, इसके जो पत्ते होते हैं शमी के पौधे के, तो ये शमी के 21, 11 या 31, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 31 पौधे शमी के, लेकर जल में डालकर नाम गोत्र का स्मरण करें। वैसे तो गर्ग संहिता में लिखा है कि जितने शमी के पत्ते डालें उतनी बार नाम और गोत्र बोलें, पर आप ज्यादा बार भी ना बोल पाए तो अपना नाम गोत्र एक बार तो बोलें। शमी के पत्र का जल शंकर भगवान को समर्पित करें शिव पंचायत का दर्शन करते करते। एक पात्र रख लें, उस पात्र में उस जल को झेल लें, शमी के पत्ते आ जाएं तो आ जाएं, वो जल रख लें और उस जल को एक बोतल में भर लें। लगभग 15 दिन आप उस जल को जैसे शरीर पर तेल लगाते हैं उस तरह से पूरे शरीर पर मलना प्रारंभ कर दें महाराज। ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन या 1 महीना, इतने में शरीर ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि के दिन भगवान शंकर ने सूर्य देवता को रथ प्रदान करा था, उस पर बिठाया था। तो सूर्य देवता ने शिव से प्रार्थना करी थी, भोलेनाथ आपने मेरी कामना पूर्ण करी है, मैं क्या कर सकता हूं। शंकर भगवान कहते हैं तुम मुझे कुछ देना चाहते हो? हाँ। शिव जी कहते हैं फिर तो ये रथ भी हम वापस ले लेते। शंकर के पास में शिव केवल देता है, लेने की आकांक्षा शिव की नहीं होती कि हम मंदिर में लड्डू चढ़ाएंगे तब कामना पूरी होगी, मक्खन का भोग लगाएंगे तब कामना पूरी होगी, हम ये करेंगे 56 भोग लगाएंगे तब कामना पूरी होगी। ये शंकर के पास ये नहीं है। शिव आपसे कुछ नहीं मांग रहा, शंकर तो दिलाना जानता है। सूर्य देवता से कह दिया अगर देना चाहते हो तो जिस दिन आपको रथ पर बिठाया गया है उस दिन दान और पुण्य का दिन हो और काया की रोग से मुक्ति का दिन। यहां तक महाराज बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर, शुगर और कोई ये डायलिसिस, फाइलिसिस जो भी क्रम है, बाईपास, जितनी भी टेबलेट आपकी चल रही हो और उस टेबलेट से पीछा छुड़ाना है आपको कि आप हमको डॉक्टर के पास बार बार जाकर नहीं दिखाना, तो शंकर का स्मरण कर कर 108 शमी के पत्ते शंकर की पंचायत जहाँ लगी हो शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें। शमी के पत्ते 5 कमलगट्टे समर्पित कर दें और जल चढ़ाते जाएं। एक शमी का पत्ता जब चढ़ाएंगे तो फिर पानी चढ़ाना है, शमी का पत्ता चढ़ाएंगे फिर पानी चढ़ाना है। नाम और गोत्र का स्मरण कर कर चढ़ाइए, बाबा से विनती करिए और विनती कर कर शिव पंचायत की पूजन कर कर अपने घर पर आइए। जितनी भी बीमारियां हैं, रोग समाप्ति पर जाएंगे, आपको टेबलेट दवाई नहीं खाना पड़ेगी। बाबा से विनती करना है, बाबा को निवेदन करना है। आप एक एक तिथि का स्मरण, जहां शंकर ने दिया है, जहां शिव ने करुणा करी है, जहां शंकर कृपा करे। महाराज सूर्य नारायण भगवान हाथ जोड़ लिए बाबा विश्वनाथ शंभु शंकर के, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव के, भगवान शिव के नमन कर कर
तभी उसी समय पर संज्ञा देवी आ गई, सूर्य नारायण भगवान की धर्म पर। भगवान शिव से कहती हैं, महाराज मेरा निवेदन स्वीकार करिए। बोलो क्या निवेदन है? आपने मेरे पति को रथ प्रदान किया, मैं आपसे केवल इतना मांगना चाहती हूं कि मेरे गर्भ से ऐसी कन्या का जन्म होना चाहिए, ऐसी कन्या का जन्म मेरे गर्भ से हो जो महाराज दुख ताप और मेरे पुत्र यम की कैद से लोगों को मुक्त कर दे। ठीक है, बाबा शंभू शंकर संज्ञा देवी को कहते हैं आप चिंता ना करें, आपके गर्भ से जो कन्या उत्पन्न होगी, सूर्य नारायण भगवान की दो बेटियां, एक यमुना और एक ताप्ती। यमुना और ताप्ती, तुम्हारे गर्भ से जो कन्या जन्म लेगी वो संसार सागर में मानव जाति का कल्याण करेगी। जाओ, तुम्हें वो फल अवश्य प्राप्त होगा। शिव की करुणा ऐसी हुई कि महाराज संज्ञा देवी के गर्भ से कन्या का जो जन्म हुआ वो यमुना कहलाए, यमी यमुना। और यमुना के साथ एक कन्या का और जन्म हुआ जो ताप्ती कहलाए। पूरी दुनिया में केवल एक ऐसी नदी है ताप्ती जिसके अंदर हड्डियों को आधे घंटे के लिए डाला जाता है और वो हड्डी तुरंत गल जाती है। पूरी दुनिया में केवल एक ही नदी है ऐसी, ताप्ती, जिसमें अस्थि का विसर्जन जो किया जाता है वो एकदम अस्थियों को समाप्त कर देते। महाराज ताप्ती, यमुना भक्ति के प्रतिबिंब को आगे बढ़ाती है। यमुना यम की केस से अगर कोई छुड़ाने वाली है तो महारानी पटरानी यमुना जी नित्य प्रति स्मरण करने वाले को सुख का अनुभव कराएगी। शंकर कहते हैं संज्ञा देवी तुम्हारे गर्भ से जो कन्या जन्म लेंगी वो जगत का कल्याण करने वाली हो। सूर्य नारायण भगवान आनंद स्मरण करते हैं महाराज, और सूर्य देवता उसी समय पर भगवान शिव की आराधना करते हुए शंकर की आज्ञा से रथ को लेकर चलते हैं। जब आकाश मंडल पर सूर्य नारायण भगवान ने यह विचार किया कि इस पूरे मंडल पर, पृथ्वी पर भगवान शिव का आधिपत्य है, भगवान शंकर विराजमान है, और शिव मुझे यह रथ प्रदान करें तो मैं क्यों ना ऐसे भगवान की परिक्रमा करूं। परिक्रमा करने के लिए सूर्य निकल गया, परिक्रमा कर, नित्य विचरण कर रहा है, नित्य। महाराज जब स्मरण करा भगवान शंकर का सूर्य देवता ने, एक बहुत सुंदर बात है, अपनी जिंदगी में इसको जरूर उतार कर रखना कि शंकर के मंदिर में जाकर आप जल चढ़ा रहे हैं, शंकर के मंदिर में जाकर आप दूध चढ़ा रहे हैं, शंकर के मंदिर में जाकर आप पूजा कर रहे हैं और शंकर जी आपकी नहीं सुन रहे
तो जरूर अपनी सेवा में कमी होगी। शिव देने में कमी नहीं रखता, कमी अपनी सेवा में हो। कई कई लोग कहते हैं हम शंकर जी की आराधना करते हैं, हम पूजन करते हैं, मैं तो इतने साल से बेलपत्र चढ़ा दी, मैं तो इतने साल से जल चढ़ा रही हूँ, मैं इतने समय से भगवान के 16 सोमवार कर रही हूँ, मैं इतने समय से संकट सोमवार के व्रत कर रही हूँ। भगवान नहीं सुन रहे तो उसमें भगवान की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। गलती तुम्हारी है। जब 10 दिशाओं को भगवान शंकर ने बांटा और शंकर भगवान ने 10 दिशाओं को बांटा तो 10 दिशाओं का आधिपत्य बनाया एक, कि कौन सी दिशा में कौन सा देवता इसका आधिपत्य रखेगा, कौन से देवता यहां पर निवास करेंगे, किसका आधिपत्य इस दिशा में होगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशा सामने आकर खड़ी हो गई भगवान शंकर के सामने। भगवान शिव के सामने खड़ी है चारों दिशा। धीरे धीरे करते ईशान, वायव्य, ये भी आकर खड़ी हो गई। 10 दिशा शिव जी के सामने थी, 10 दिशा। दसों दिशा सारी की सारी दिशाएं सामने आकर जब खड़ी हुई, केवल एक दिशा ऐसी थी दक्षिण, जो भगवान शंकर का स्मरण कर रही थी, भगवान शंकर के स्वरूप का अनुमोदन कर रही थी, केवल दक्षिण दिशा। कई लोगों के मन में एक प्रश्न है, जीवन से होगा शायद, और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं कथा को, यूट्यूब, फेसबुक पर, आपके भी मन में यह प्रश्न आया होगा, कभी जिंदगी में तो आया होगा, कि शंकर जी की जलाधारी उत्तर में क्यों होती है। कभी तो जीवन में प्रश्न आया होगा आपके भी, कि सब शंकर जी के मंदिर में शंकर जी की जलाधारी उत्तर की क्यों होती है, किस लिए रहती। महाराज, केवल एक दिशा ऐसी है दक्षिण, जो दिशा भगवान शंकर का गुणगान कर रही है, भगवान शंकर का स्मरण कर रही है। सारी दिशाएं आपस में चर्चा कर रही थी, दक्षिण दिशा शिव की आराधना कर रही थी, शंकर की। वहीं पर उत्तर जो दिशा थी वो खड़ी होकर दक्षिण दिशा की ओर हंसने लगी। सारी दिशाएं, होता है जब 10 फ्रेंड, 10 सहेलियां, सरल भाषा में समझिए इसको, 10 फ्रेंड, 10 सहेलियां एक जगह पर इकट्ठी हुई और एक सहेली अकेली बैठकर माला जपे, नाम जपे, या हैंडसेट मोबाइल चलाए, या फोन पर लगी रहे, या बात करे, तो जितनी जो सहेलियां होंगी ना, ठिठोली तो करेंगी ना। किटी पार्टी में जाकर देखना, आपकी जो पार्टी वगैरह में आप लोग जाते हो, उसका स्मरण जब करोगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक अकेली बैठकर कुछ करने बैठ गई, या कोई उसने कुछ माला पोने बैठ गई, या सामान संवारने बैठ गई, तो जितनी होंगी ना, 8-9 जितनी भी रहेंगी ना, वो उसकी ठिठोली करेगी। और उसमें से एक सहेली ऐसी होगी जो ज्यादा उसकी ओर कोनी मार मार के कहेगी, देख लो, जान करके ठिठोली करवाएगी उसकी। या आप देखना, कहीं पर भी देखना, बस ये कोई दिशाओं के साथ ही नहीं हो रहा है, सबके साथ।